आर्य पहचानेगा यशवर्धन को। सामने आएगा सालों पुराना सबसे बड़ा राज। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। दर्शकों को मिलने वाला है एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एपिसोड की शुरुआत होगी आर्यवर्धन और अनु के घर लौटने से। जैसे ही दोनों मोहल्ले में पहुंचेंगे, पूरे इलाके में खुशी का माहौल बन जाएगा। पड़ोसी, रिश्तेदार और आसपास के लोग उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। हर तरफ ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंजेगी और लोग दोनों को आशीर्वाद देंगे। लेकिन इस खुशी के माहौल से बिल्कुल दूर एक शख्स छिपकर यह सब देख रहा होगा। ये कोई और नहीं बल्कि यशवर्धन होगा। यशवर्धन की आंखें लगातार आर्यवर्धन पर टिकी होंगी। उसे आर्यवर्धन का चेहरा कहीं न कहीं जाना पहचाना लगेगा। उसके दिमाग में अतीत की कुछ टूटी फूटी यादें घूमने लगेंगी। उसे ऐसा महसूस होगा जैसे उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला इंसान उसके सामने ही खड़ा है। यशवर्धन अपने आप से कहेगा, मैं इस चेहरे को भूल नहीं सकता। यही वो इंसान है जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। लेकिन आखिर यह है कौन? दूसरी तरफ आर्यवर्धन खुशी खुशी लोगों से मिल रहा होगा। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि उसका अतीत उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसी दौरान अनु की नज़र यशवर्धन पर पड़ेगी। अनु को लगेगा कि यह बेचारा आदमी बहुत परेशान और अकेला है। वह उसके पास जाएगी और प्यार से उससे बात करेगी। अनु कहेगी, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? आइए, हमारे साथ चलिए। यशवर्धन पहले मना करेगा, लेकिन अनु की जिद के आगे उसे जाना पड़ेगा। और फिर आएगा वह पल जो पूरी कहानी बदल देगा। जैसे ही अनु यशवर्धन को लेकर आर्यवर्धन के सामने पहुंचेगी, आर्यवर्धन की नज़र यशवर्धन पर पड़ेगी। यशवर्धन को देखते ही आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उसे विश्वास ही नहीं होगा कि उसके सामने खड़ा इंसान सचमुच यशवर्धन है। आर्यवर्धन मन ही मन कहेगा, नहीं, यह नहीं हो सकता। यशवर्धन मर चुका था। मैंने अपनी आंखों से उसकी मौत की खबर सुनी थी। फिर यह जिंदा कैसे हो सकता है? आर्यवर्धन का दिल तेजी से धड़कने लगेगा। उसे तुरंत समझ आ जाएगा कि अगर यशवर्धन जिंदा है तो उसके सारे छिपे हुए राज भी अब ज्यादा दिनों तक छिपे नहीं रह पाएंगे। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी होगा। जब सब लोग वहां से चले जाएंगे, तब यशवर्धन अचानक एक पुराना लॉकेट निकालकर देखने लगेगा। उस लॉकेट में एक पुरानी तस्वीर होगी और उस तस्वीर में दिखाई देंगे 3 लोग, राजनंदिनी, यशवर्धन और आर्यवर्धन। जैसे ही यशवर्धन तस्वीर देखेगा, उसके दिमाग में अतीत की यादें बिजली की तरह कौंधने लगेंगी। उसे याद आने लगेगा कि सालों पहले उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उसे याद आएगा कि किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी और वह कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका अपना ही था। उधर आर्यवर्धन अपने कमरे में बेचैन होकर टहल रहा होगा। वह बार बार खुद से कहेगा, अगर यशवर्धन को सब कुछ याद आ गया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उसे एक और बड़ा झटका लगेगा। आर्यवर्धन को पता चलेगा कि यशवर्धन अकेला नहीं लौटा है। उसके पास एक ऐसी फाइल भी है जिसमें पिछले कई सालों के सारे सबूत मौजूद हैं। वही सबूत जो आर्यवर्धन की असली पहचान दुनिया के सामने ला सकते हैं। आर्यवर्धन घबरा जाएगा। वह तुरंत झेंडे को बुलाएगा और उससे कहेगा, किसी भी कीमत पर यशवर्धन मेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। लेकिन झेंडे भी आर्यवर्धन को देखकर हैरान कर देने वाली बात बताएगा। झेंडे कहेगा, साहब बहुत देर हो चुकी है। यशवर्धन को सब कुछ याद आने लगा है। यह सुनकर आर्यवर्धन के होश उड़ जाएंगे। दूसरी तरफ अनु को भी कुछ अजीब महसूस होने लगेगा। उसे बार बार लगेगा कि आर्यवर्धन उससे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहा है। अनु चुपचाप आर्यवर्धन का पीछा करेगी और तभी वह ऐसी बात सुन लेगी जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगी। अनु सुन लेगी कि आर्यवर्धन किसी से कह रहा है, अगर यशवर्धन जिंदा रहा तो सब खत्म हो जाएगा। यह सुनकर अनु स्तब्ध रह जाएगी। उसके मन में सवाल उठने लगेंगे, आखिर यशवर्धन कौन है? आर्यवर्धन उससे इतना डर क्यों रहा है? और कौन सा ऐसा राज है जिसे छिपाने के लिए आर्यवर्धन किसी भी हद तक जाने को तैयार है? लेकिन कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब गायत्री देवी को यशवर्धन के जिंदा होने की भनक लग जाएगी। गायत्री देवी एक पुरानी तस्वीर देखकर फूट फूट कर रो पड़ेंगी। वह कहेंगी, मेरा बेटा जिंदा है। मुझे यकीन है मेरा यशवर्धन जिंदा है।
अब अगर गायत्री देवी को सच पता चल गया तो आर्यवर्धन के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ यशवर्धन को भी अपने अतीत के कुछ ऐसे राज याद आने लगेंगे जो पूरी कहानी को उलटकर रख देंगे। उसे याद आएगा कि उसकी मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक ऐसी साजिश जिसमें कई लोग शामिल थे और उन सभी का संबंध सीधे आर्यवर्धन से था। अब सवाल यह है कि क्या यशवर्धन अपनी पूरी याददाश्त वापस हासिल कर पाएगा? क्या अनु आर्यवर्धन की असली सच्चाई जान पाएगी? क्या गायत्री देवी अपने खोए हुए बेटे को वापस पा सकेंगी? या फिर आर्यवर्धन एक बार फिर कोई नई चाल चलकर पूरे सच को दफना देगा? आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो दर्शकों को अपनी सीट से उठने नहीं देंगे। रिश्तों, विश्वासघात, बदले और छिपे हुए राजों का यह खेल अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि इस बार सिर्फ एक सच नहीं बल्कि कई सालों से दफन पूरा अतीत वापस लौट आया है और उसके साथ लौट आई है तबाही की आहट।